क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि हमारी आने वाली जनरेशन दज्जाल को फॉलो करने वालों में से हो सकती है। और हमारी जनरेशन ऐसा क्यों करेगी, इसके पीछे बहुत सारे रीज़न हैं, जिसमें से मेनली दो रीज़न मैं आपको बता देता हूं। पहला है एनीमे और दूसरा है उनकी माएँ। अब मैं इतनी बड़ी बात क्यों कह रहा हूँ और ये एनीमे क्या चीज़ है, इसको समझने के लिए हमें इन सब चीज़ों के बैकग्राउंड को समझना होगा। अगर आप थोड़ा बहुत भी मूवी या कार्टून देखने वाले इंसान हो या फिर सोशल मीडिया को फ्रिक्वेंटली यूज करते हो तो आपने एनीमे को कहीं ना कहीं जरूर देखा होगा या इसके बारे में कुछ ना कुछ जरूर सुना होगा। अब जो लोग एनीमे के बारे में नहीं जानते उनको मैं सिंपल करके समझाता हूँ कि एनीमे वो कार्टून है जिसे जापान में बनाया जाता है और जापान की कार्टून इंडस्ट्री से ही एनीमे नाम निकला है। एज अ नॉर्मल ह्यूमन आप इसे कार्टून कहना ही पसंद करोगे, बट जो लोग एनीमे देखते हैं और इसके फैन हैं वो बस इसे कार्टून नहीं समझते, क्योंकि एनीमे सच में एक कार्टून है भी नहीं। और जितना मैं एनीमे को देखकर समझ पाया हूँ, एनीमे आज के टाइम में वन ऑफ द बेस्ट स्टोरी, एक्शन एंड इमोशन प्रोवाइड करता है, जो अच्छी से अच्छी हॉलीवुड और बॉलीवुड की मूवीज नहीं कर पाती। तो अब आपके माइंड में सवाल आएगा कि जब सब कुछ इतना अच्छा है एनीमे के बारे में, तो मैं इसे दज्जाल से कनेक्ट क्यों कर रहा हूँ और एनीमे में प्रॉब्लम कहाँ है? वेल, प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है कि एनीमे बस स्टोरी, एक्शन, इमोशन तक नहीं रुकता। ये उससे कहीं ज्यादा सेक्स, न्यूडिटी, इलीगल रिलेशनशिप, सेक्सुअल डिजायर एंड वन आई सिंबोलिज्म को बहुत ज्यादा दिखाता है, या मैं कहूँ कि प्रमोट करता है। और वन आई को इतना ज्यादा दिखाया जाना समझ में आता है कि यहाँ किस चीज का प्रमोशन किया जा रहा है। और अगर एनीमे एक्शन जॉनरा का है तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि उसका मेन कैरेक्टर, साइड कैरेक्टर या फिर विलन आपको वन आई सिंबोलिज्म का यूज करता हुआ दिख जाएगा। और वन आई सिंबोलिज्म से मेरा मतलब है एक आंख का फाइट के दौरान बंद होना या खुलना, या एक आंख का कलर चेंज होना। क्योंकि एनीमे में एक आंख का खुलना या बंद होना या एक आंख का कलर चेंज होना जनरली तब दिखाया जाता है जब कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर अपनी फिजिकल पावर को इनहेंस करता है, मैजिकल पावर को अनलॉक करता है या किसी स्पेशल एबिलिटी को अनलॉक करता है। मोटा मोटा कहूँ तो वन आई को एक डिवाइन पावर की तरह दिखाया जाता है। और अगर एनीमे लव और रोमांस जॉनरा को टारगेट करता है तो उसमें सेक्सुअल डिजायर, इलीगल रिलेशनशिप, न्यूडिटी का बहुत यूज किया जाता है। और इन सब चीजों को एनीमे में इतना स्मार्टली यूज किया जाता है जिससे ये अनमेच्योर बच्चों के साइकोलॉजी पर बहुत तगड़ा असर करता है। और एज अ मेंटोर हम अपने बच्चों को हॉलीवुड की मूवीज, बॉलीवुड की मूवीज, सॉन्ग्स या फिर एडिक्शन करने वाले गेम से तो रोक लेते हैं, बट जहां बात आती है एनीमे की तो हम इसे बस एक कार्टून समझकर इग्नोर कर देते हैं। मैंने अभी तक जो आपको बताया वो बहुत छोटा पार्ट था उस प्रॉब्लम का जो हमारी जनरेशन के सर पर खड़ी है और जिसके बारे में हम अब बात करने वाले हैं। अगर हम बात करते हैं वर्ल्ड वाइड देखे जाने वाले सब जॉनरास की, तो क्राइम और सिटकॉम के बाद पॉपुलैरिटी के मामले में एनीमे थर्ड पोजीशन पर आता है। और मैं समझता हूँ कि आगे चलकर एनीमे सिटकॉम और क्राइम को बीट कर फर्स्ट पोजीशन पर जल्दी ही आ जाएगा। क्योंकि अगर हम बात करते हैं एनीमे की व्यूअरशिप की, तो 36% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन एनीमे को देखती है या उसके बारे में जानती है, जो तकरीबन होते हैं 2.88 बिलियन लोग। और ये नंबर हर साल बस बढ़ ही नहीं रहा बल्कि मल्टीप्लाई हो रहा है। और नेक्स्ट प्रॉब्लम आती है एनीमे को देखने वाले लोगों की एज कैटेगरी में, जिसमें ज्यादातर स्कूल और कॉलेजेस के बच्चे ही मिलते हैं। अब वो इसे कितना पसंद करते हैं कितना नहीं, ये एक सब्जेक्टिव पॉइंट हो सकता है। और अगर हम बात करते हैं आंकड़ों की, तो जेन जी 52% कॉन्ट्रीब्यूशन देते हैं एनीमे की व्यूअरशिप में। अगर आपको नहीं पता कि जेन जी किसे कहा जाता है, तो जेन जी उन लोगों को कहा जाता है जिनकी एज 11 से 26 के बीच है, या जो लोग ईयर 2000 के बाद पैदा हुए हैं। और ये वही लोग हैं जो आगे चलकर वर्ल्ड डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करेंगे और हमारा फ्यूचर बनेंगे। और अगर हम मेल और फीमेल की व्यूअरशिप के रेशियो के बारे में बात करते हैं, तो 36% मेल व्यूअरशिप एनीमे को मिलती है, वहीं 27% फीमेल एनीमे को देखना पसंद करती हैं। आपको फीमेल का 27% भले ही कम लगे, बट अगर आप ब्यूटी और स्किन केयर को साइड कर दो तो पॉप कल्चर इंडस्ट्री में तकरीबन 90% व्यूअरशिप मेल से ही आती है। तो आप इसे देखकर समझ सकते हो कि एनीमे कितनी बड़ी फीमेल ऑडियंस रखता है। मैंने आपको मेल और फीमेल के रेशियो के बारे में बस इसलिए बताया ताकि आप समझो कि हमारी जेन जी और आगे आने वाली जनरेशन का क्या हाल होगा, क्योंकि यही लड़कियां आगे चलकर नेक्स्ट जनरेशन की प्राइमरी स्कूल बनेंगी। और जैसा कि कहा जाता है कि अगर आपको आने वाली जनरेशन को बिल्ड करना है तो आप उनके आदमियों को एजुकेट कर दो और बिल्ड कर दो, बट जब आपको आने वाली जनरेशंस तक को बिल्ड करना होता है तो आप उनकी फीमेल्स को एजुकेट और बिल्ड कर दो। और यही चीज उल्टी भी है, जब आपको एक जनरेशन को करप्ट करना हो तो आप उनके आदमियों को करप्ट कर दो, बट जब आपको आने वाली जनरेशंस तक को करप्ट करना हो तो आप उनकी फीमेल्स को करप्ट कर दो। और यही चीज एनीमे बहुत अच्छी तरीके से कर रहा है। एनीमे ऐसी स्टोरीज को पिक करता है जिसमें मेल और फीमेल दोनों इक्वली इंगेज होते हैं, दोनों इक्वल इंटरेस्ट के साथ देखते हैं। और फीमेल कभी ऐसा नहीं सोचती
थी कि ये एनीमे मेल ओरिएंटेड है, तो आप इन सब चीजों को देखकर समझ सकते हो कि हमारी आने वाली पीढ़ी का हाल क्या होगा। उनके लिए वन आई का मतलब कूल, पावर अप और इंटरनल सेंस को इनहेंस करना होगा, और जब वो दज्जाल को देखेंगे तो उनकी इंटरनल केमिस्ट्री दज्जाल की तरफ अट्रैक्ट होगी, जिससे वो दज्जाल के साथ होने में थोड़ी भी देर नहीं करेंगे। जाते जाते मैं आपको एक और गंदगी से भरी इंडस्ट्री के बारे में बताना चाहता हूँ, और वो है के पॉप इंडस्ट्री। बीटीएस और ब्लैक पिंक जैसे बैंड जो आजकल लड़कियों के बीच इतने फेमस हैं कि लड़कियां अपनी फैमिली तक को सेक्रीफाइस कर देती हैं बीटीएस और ब्लैक पिंक जैसी गंदी चीजों के लिए। और अगर मैं बात करता हूँ जनरेशन को करप्ट करने के बारे में, तो एनीमे के पॉप के आसपास भी नहीं खड़ा होता। तो आप सोचोगे कि जब के पॉप इतना खतरनाक है तो मैंने उसके बारे में क्यों डिस्कस नहीं किया। वेल, के पॉप एक डिफरेंट टॉपिक है जिसके बारे में एक सेपरेट वीडियो लगेगी और मैं इस पर भी डिस्कशन करूंगा। जब तक मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप खुद भी एनीमे और के पॉप नाम की इस गंदगी से दूर रहें और अपने बच्चों को भी दूर रखें। तो अभी के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करूंगा कि मेरी इस वीडियो से आपको कुछ सीखने मिला हो, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और पार्ट बन जाना इस ऑसम चैनल का, क्योंकि ऐसी वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। तो आपका एक सब्सक्राइब मेरी इस मेहनत को मुकम्मल कर सकता है।